हेलो स्टूडेंट, यूडीलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। आज आखिरी पार्ट है। उसके बाद कल से हम लोग रेजोनेंस और एसी सर्किट के जितने बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। वो भी आपको 6 से 7 पार्ट बनेगा। उसके बाद उसको भी फिनिश करके नेटवर्क को हम खत्म कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पावर सिस्टम में मूव कर जाएंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए और सोल्व कीजिए। देखिए क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन। तो आपको ऑप्शन दिया है डुअलिटी, लीनियरिटी, रेसिप्रोसिटी, नॉन लीनियरिटी। तो आपको बताया गया है सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, लीनियर बाइलेटरल। तो इसमें कौन सा नॉन लीनियरिटी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, तो देखिए जब आइडियल करंट सोर्स बोला तो इसका कितना होता है, इसका होता है इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलता, आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलता तो क्या होता है जीरो। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, आइडियल करंट सोर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A point where two or more branches connected is called। तो हम लोग देखिए नोड का क्वेश्चन बनाते हैं, वहां क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा बहुत सारा पॉइंट कनेक्ट होता है, उसी को हम लोग नोड मानते हैं। तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा, नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे निकाले थे, तो इसको उम्मीद करते हैं आप खुद सोल्व कर लिए होंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ आरएन हम लोग को सोल्व करना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। क्या था, ये वोल्टेज सोर्स था, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये दोनों देखिए सीरीज में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में कितना हो गया, 2 ओम हो गया। देखिए हम आज सोल्व नहीं कर रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे पैरेलल सीरीज का क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों पैरेलल में आके कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो 2 ओम और प्लस ये सीरीज में हो गया 4 ओम, कितना हो गया 6 ओम। आपका 6 ओम, आर एन बराबर कितना आ गया, 6 ओम आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए वहां डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें आप देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू द 50 ओम। तो 50 ओम रजिस्टर जहां है ना, वहां का हम लोग को करंट पूछा है। तो देखिए जो 100 वोल्ट दिख रहा है वो क्या है, दोनों के लिए होगा। जैसे देखिए यहां डायग्राम देख लेते हैं, ऐसे है, यहां 100 वोल्ट है, यहां कितना है, यहां 50 ओम है और यहां 100 ओम है। तो ये जो 100 वोल्ट दिया हुआ है ये दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी। हाँ, तो देखिए I बराबर क्या होगा, V/R। तो इसके लिए भी कितना है, 100 वोल्ट डिवाइड बाई 50 बराबर 2 एम्पियर। तो देखिए 2 एम्पियर आ गया, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बता देते हैं, डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है डिटरमाइन द वोल्टेज V 40 ओम रजिस्टर, मतलब 40 ओम रजिस्टर जो दिख रहा है ना, वहां देखिए 40 ओम रजिस्टर दिख रहा है, उसके एक्रॉस हम लोग को वोल्टेज निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। हाँ, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इसको देखिए अप्लाई कीजिए तो क्या होगा, हम लोग भी 40 ओम के लिए निकाल रहे हैं। तो कितना होगा, 40 इंटू कितना है 60 डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया, 80 ओम हो गया। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, ये 2 हो गया और ये कट गया तो कितना हो गया, 30 वोल्ट। 30 वोल्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सोल्व कीजिए। आज हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये सारा रिपीटेशन है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ नया था, यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना पहले भी हम लोग बना चुके हैं। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो देखिए हम लोग नॉर्टन थेवेनिन निकाल के बहुत सारा क्वेश्चन में निकाला है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम नॉर्टन और थेवेनिन को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन ना एक आता ही आता है।
तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, एसएससी का एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा, थ्योरम से तो 2-3 आता है, लेकिन एक ही या तो आरटीएच निकालने बोलेगा, नहीं तो आरएन निकालने बोलेगा, नहीं तो दोनों निकालने बोलेगा। आपको आईएन आरएन निकालने बोल दिया, नहीं तो आरटीएच और वीटीएच निकालने बोल देगा, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देख लीजिए, इसको सोल्व करते हैं। इसमें आरटीएच हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और देखिए यहाँ करंट सोर्स, एक भी उधर करंट सोर्स नहीं मिल रहा था, यहाँ एक मिल गया। देखिए यहाँ करंट सोर्स है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ओपन कर देंगे। हाँ, ये बात को ध्यान रखिएगा, इसको ओपन कर देंगे। अब देखिए ये 10 ओम 10 ओम, ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5 ओम 5 ओम और ये 5 ओम। तो आरटीएच बराबर क्या हो गया, 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर 10 ओम। देखिए 10 ओम आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ तो देखिए 10 ओम आ गया। तो 10 ओम आ गया, तो इसमें देखिए दोनों पूछा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम एंड वोल्टेज, तो बोले थे ना इसमें आरटीएच भी पूछा है और वीटीएच भी पूछा है। तो आरटीएच हम लोग को 10 ओम आ गया, और 10 ओम आ गया है, तो ध्यान दीजिए दो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यही दोनों में कोई सही होगा, ए और बी तो खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग वीटीएच निकालते हैं, तो देखिए सेम डायग्राम रहने देते हैं, यहां डायग्राम वही रहेगा। यहां हम लोग को वीटीएच निकालना है, यहां 10 ओम है, यहां 5 ओम है। अब देखिए यहां कितना था, यहां 4 एम्पियर था, और यहां कितना था, यहां आपका 20 वोल्ट था। अब देखिए हम लोग निकालते हैं, तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको सही दिख रहा होगा। ये 10 ओम है, ये 4 है, देखिए सही दिख रहा है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां वीटीएच निकालना है। हाँ, अब यहां वीटीएच निकालना है, तो देखिए यहां का वीटीएच, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहां ओपन है, ओपन है तो करंट जीरो होगा, करंट जीरो है तो यहां कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो जो यहां होगा वही यहां होगा। हाँ, अब देखिए यहां का हम लोग वीटीएच, जो वीटीएच यही वही यहां, तो वीटीएच देखिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, वीटीएच -20 डिवाइड बाई 10 प्लस वीटीएच डिवाइड बाई 10 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ये कितना, ये कटेगा, तो वीटीएच बाई 10 प्लस वीटीएच बाई 10 बराबर यहां कितना 6 हो गया, ये दोनों हट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये 2 वीटीएच हो गया, ये 2 वीटीएच हो गया, यहां 10 चल गया, ये कट गया, 5 हो गया। तो देखिए वीटीएच बराबर कितना हो गया, 30 वोल्ट। देखिए कितना जल्दी निकाल लिया, 30 वोल्ट आ गया ना। और उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किए, आप बच्चा तो है नहीं। तो देखिए 30 वोल्ट हो गया, तो वीटीएच 30 वोल्ट, और आरटीएच कितना आया था, 10 ओम। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी सही होगा, डी भी खत्म हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू, हम लोग को पीक वैल्यू निकालना है ऑफ ए करेंट यूज्ड बाय द वॉशिंग मशीन रेटेड, इतना दिया हुआ है। तो देखिए जितना करंट घर में आता है वो कौन सा आता है, आरएमएस आता है, याद रखिएगा। वोल्टेज भी आरएमएस आता है, तो करंट भी आरएमएस ही होगा। तो देखिए हम लोग को आई आरएमएस दिया हुआ है, आई आरएमएस 16 एम्पियर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए आई आरएमएस दिया हुआ है, ये देखिए एसी का क्वेश्चन है। तो जब नेक्स्ट एपिसोड बनने लगेगा आपका 1 से रेजोनेंस और एसी सर्किट का, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अभी एक इधर आ गया है, तो इसको हम बता देते हैं। तो आई आरएमएस देखिए 16 एम्पियर है। हाँ, हम लोग को क्या बोला है, एवरेज निकालना है, एवरेज नहीं पीक वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये साइनसोइडल होता है, हाँ तो ये देखिए यही पीक होता है, यही पीक वैल्यू होता है, तो यही हम लोग को निकालना है। तो देखिए आई पीक बराबर होता है, नहीं सॉरी, आई आरएमएस बराबर कितना होता है, आई आरएमएस बराबर होता है आई पीक डिवाइड बाई √2। आपको ये फॉर्मूला याद होगा। हाँ, एसी में, एसी जब हम लोग मूव करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। तो अब देखिए यहां आई आरएमएस बराबर आई पीक, तो हम लोग को आई पीक निकालना है, तो इसको इधर लाइए। तो आई पीक बराबर क्या हो गया, √2 आई आरएमएस, तो √2 × 16,
इसको सोल्व कीजिए तो इसका आएगा आपका 22.62 एम्पियर। तो देखिए पीक कितना था, पीक हम लोग को इतना मिल रहा है, तब आरएमएस जाके इतना आ रहा है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं इसको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, और फिर एसी का जब बताने लगेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसका एक हम चार्ट टाइप को बनवा देंगे, उससे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव विल हैव द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू, तो ये ऐसा किसका होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ये हाईलाइटेड है। तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों का सेम होता है, वो कौन सा होता है? वो आपका होता है स्क्वायर वेव, याद रखिएगा स्क्वायर वेव। अभी एसी सर्किट में हम सबका वेव बनवाएंगे और उसका आरएमएस लिख देंगे और एवरेज लिख देंगे, तो आपको ध्यान रहेगा। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, जब आरएमएस इक्वल टू पीक होता है स्क्वायर वेव का, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए साइन वेव, तो साइन वेव का क्या होता है? साइन वेव का होता है आई पीक डिवाइड बाई √2, ये साइन का होता है। और दूसरा सॉ टूथ है, तो सॉ टूथ का क्या होता है? आई पीक √3 होता है। हाँ, अब देखिए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होगा? आई आरएमएस बराबर आई पीक। देखिए दोनों इक्वल होता है। ऑप्शन डी, डी में देखिए क्या बोला है, डी में ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर का भी होता है आई पीक √3। हाँ, देख लीजिए सबका क्या क्या होता है, इसको एसी में बहुत अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इफ द इतना इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, टी बराबर कितना है? 1 सेकेंड है। हाउ मच करंट नैनो एम्पियर में निकालना है? आई जो निकालना है नैनो एम्पियर में निकालना है, फ्लो थ्रू इट। हाँ, तो देखिए आपको देखिए क्या दिया है, चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज देखिए दिया हुआ है, नहीं देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 12.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, इतना दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग को टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का पर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? उतना आ जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 इंटू 10⁸ इंटू एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो आपका हो गया टोटल चार्ज। अब देखिए Q बराबर क्या होता है? IT होता है। ये फॉर्मूला जानते ही होंगे। देखिए इतना छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन दिया है। तो Q बराबर IT, तो I हम लोग को निकालना है Q कितना है? Q है 12.25 इंटू 10⁸ इंटू 1.602 इंटू 10⁻19, इतना है, डिवाइड बाई 1 सेकेंड। अब इसको सोल्व कीजिए, तो I सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 119 कितना आ जाएगा? 1.906 इंटू 10⁻⁻10 आएगा। हाँ, इतना एम्पियर। अब देखिए इसको नैनो में चेंज करना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 19.6 इंटू 10⁻⁻9, तो इसको नैनो एम्पियर। देखिए इतना आ गया, सी ऑप्शन सही होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन द गिवन फिगर हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना बोला है। तो आर इक्विवेलेंट देखिए डायग्राम बनाइए। फोर 8 6 देखिए आर इक्विवेलेंट यहां निकालना है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सीरीज में है, तो 12 हो गया पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 18, यहाँ 3 ये 4, कितना हो गया? 4 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? ए हॉट वायर सप्लाई 100 किलो जूल इन 10 मिनट, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
वायर वेन करंट इज इतना, हाँ करंट देखिए दिया हुआ है और वायर का किलो जूल दिया हुआ है, तो एनर्जी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। हाँ तो यहां क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो आई स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए तो हम लोग क्या बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ई बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो आई आर को भी लिखेंगे तो भी आई टी हो गया। अब हम लोग को भी निकालना है, तो भी बराबर क्या होगा ई डिवाइड बाई आई इंटू टी। ई कितना दिया हुआ है एनर्जी 100 किलो जूल डिवाइड बाई आई कितना है 2, आपका टाइम कितना है 10 मिनट इंटू 60 करेंगे, कितने क्यों, क्योंकि सेकेंड में लाना है। तो अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 83.33 वोल्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है द 3 बल्ब इतना 50 वाट 70 वाट एंड 80 वाट आउट ऑफ 3 बल्ब विच बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट एज्यूमिंग द ऑल बल्ब टंगस्टन फिलामेंट हैव सेम लेंथ, यानी लेंथ सबका सेम है लेकिन कौन सा बल्ब है जो थिकेस्ट है, मतलब थिकेस्ट मतलब क्या हो गया मोटा, कौन सा, तो देखिए मोटा अगर होगा लेंथ तो सबका सेम है, देखिए आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, सब सेम मटेरियल का है तो ये सेम है, लेंथ सबका सेम है। अब देखिए एरिया, अब आप ही बताइए एक मोटा लेंथ सबका सेम है, एक मोटा है और एक पतला है, तो एरिया तो कम ज्यादा होगा, तो जो मोटा रहेगा उसका क्या होगा एरिया ज्यादा होगा, तो इसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, जिसका एरिया ज्यादा है वो रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ अब देखिए P बराबर क्या होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R, अब देखिए जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका क्या होगा पावर ज्यादा होगा, यानी जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, यानी वही मोटा होगा थिकेस्ट होगा। आप ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, जैसे देखिए यहां पावर जैसे 50 वाट बोला है 70 वाट 80 वाट, देखिए 80 वाट क्या है ज्यादा है, तो पावर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 80 वाट का रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, 80 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा सॉरी 80 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा यानी वो मोटा होगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 80 वाट। हाँ अब देखिए 50 वाट 80 वाट के कंपैरिजन में क्या है कम है, तो पावर कम है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया कम है यानी वो 80 वाट से पतला होगा, तो आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को अल्फा निकालना है। देखिए क्या बोला फॉर द ग्राफ शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां डायग्राम दिया हुआ है, तो देखिए आर बराबर कितना है 30 ओम एट टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, आर बराबर 60 ओम एट टेम्परेचर कितना 15 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा आर जैसे इसको आर T1 मान लिए इसको आर T2, तो आर T2 बराबर क्या होगा आर T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया। अब इसको देखिए 60 बराबर 31 प्लस अल्फा डेल्टा टी यानी 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 कैसे, यहाँ 15 डिग्री यहाँ 0 डिग्री, अब इसको सोल्व कीजिए तो 2 बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ डेल्टा टी नहीं होगा यहाँ 15 हो गया। हाँ अब देखिए 15 हो गया, ये 2 इधर आ गया तो 1 हो गया, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 1/15 डिग्री, 1/15 हो गया, तो अल्फा बराबर 1/15 हुआ, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0.0066 है ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी सही हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देखिए दो दे दिया है ए है और बी है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये माइनस प्लस कितना है 6 वोल्ट है और यहां से करंट कितना आ रहा है 10 एम्पियर आ रहा है, ये कितना है 2 ओम है और ये 10 ओम है। अब ध्यान से देखिए
हम लोग को इस दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहां से यहां का भी निकालना है मान लीजिए। अब देखिए यहां से 10 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, तो देखिए यहां क्या होगा, प्लस माइनस 20 वोल्ट होगा और यहां प्लस माइनस 100 वोल्ट होगा। अब सारा का वोल्टेज निकाल दीजिए तो V बराबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 माइनस 6, 114 वोल्ट है ऑप्शन, ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इफ द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए 60 वोल्ट सोर्स इज 10 ओम। तो देखिए आउटपुट 10 ओम का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल कितना होगा, इंटरनल भी उतना ही होगा। हाँ, तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा 10 ओम है ऑप्शन, ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी लूप्स एंड मेसेस आर देयर इन द सर्किट शोन बिलो। तो इसमें देखिए कितना लूप कितना मेस है, तो मेस देखिए, लूप देखिए, पहला लूप होगा एक इधर एक इधर, दो हुए लूप। हाँ देखिए ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे है, एक लूप इधर एक लूप इधर और एक लूप इधर, तो कितना हुआ, 3 लूप हुआ। और मेस कितना बनेगा, मेस 2 बनेगा, तो 3 और 2 ऑप्शन है, 3 और 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द रिलेशनशिप बिटवीन पावर कंज्यूम्ड एंड करेंट। तो करंट और पावर के बीच का रिलेशन बताना है, तो क्या होगा, नॉन लीनियर का होगा ना, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, देखिए इसका नॉन लीनियर ही होगा, P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, लीनियर है क्या, नॉन लीनियर है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द ओपन सर्किट वोल्टेज द लोड इज इक्वल टू 15 वोल्ट, 45 वोल्ट है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द लोड वोल्टेज व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। सपोज कीजिए ये क्या है, सोर्स है और ये क्या है, ये लोड है आपका है। अब लोड में कितना जाता है, जब भी ये रहता है तो वोल्टेज क्या होता है, इक्वल डिवाइड होता है, क्योंकि इफिशिएंसी कितना होता है 50%। तो ये VTH/2 होगा और ये VTH/2 होगा। तो अब देखिए, तो 45 को डिवाइड कीजिए, 45 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 22.5 वोल्ट। ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ओम रजिस्टर है, उसके थ्रू हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो निकालिए, तो सोल्व कीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ का करंट निकालना है, यहाँ का करंट निकालना है, तो इसको सोल्व कीजिए नोड से। V हो गया V माइनस 35 डिवाइड बाई 2 प्लस V/3 प्लस V माइनस 45 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको आप लोग सोल्व करना चालू कीजिए। तो 2 3 6 2 1 3 3 6, तो 6 हो गया। तो देखिए 3V माइनस 35 इंटू 3 प्लस 2V प्लस V माइनस 45 बराबर 0। हाँ, अब कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6V बराबर कितना हो गया, ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, 35 3 को गुना कीजिए, 15 105 450, तो कितना 150 हो गया। अब V बराबर कितना हो गया, 150 डिवाइड बाई 6। तो देखिए V हम लोग निकाल लिए 150 डिवाइड बाई 6। अब देखिए हम लोग को I निकालना है, तो I बराबर V बाई R, तो 150 डिवाइड बाई 6 इंटू R कितना 3 हो गया, यहाँ 50 हो गया, तो I बराबर यहाँ 50 बाई 6 यानी 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8 पॉइंट है 8.3 एम्पियर। ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए R इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत आसान है। देखिए डायरेक्ट बता देते हैं,
पहले क्या वोल्टेज सोर्स है, इधर पीछे से देखिए वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स क्या शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए एक करंट सोर्स है, उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ 1 और 1 क्या है, रेजिस्टेंस। जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 है, तो क्या हो गया 2 हो गया, 2 और इधर 2 देखिए पैरेलल में है तो 1 हो गया। अब देखिए सारा को जोड़ दीजिए, क्यों, सब सीरीज में है। तो 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, तो आपका कितना हो जाएगा 15 ओम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है फाइंड द शोन इन फिगर, फाइंड मिलीमंस इक्विवेलेंट सोर्स। मिलीमंस दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या करंट निकालना है। तो डायग्राम को बनाइए, तो डायग्राम दिया हुआ है, हम लोग को करंट निकालना है। क्या बोला है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स एम्पियर में। हाँ, तो देखिए ये क्या हो, पैरेलल में करंट क्या होता है, ऐड होता है, ध्यान दीजिएगा। और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ऐड होता है। तो यहां देखिए एक ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, क्या 4 ओम हो गया और ये 5 एम्पियर हो गया। अब देखिए 6 5 कितना हो गया, 11 और 5 करंट कितना आ गया, आई इक्विवेलेंट कितना आ गया 16 एम्पियर आ गया। देखिए अब 5 6 5 5 6 11 11 5 16 एम्पियर। ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहला पार्ट देखिएगा, उसमें हम एकदम डेरिवेशन के साथ बता दिए हैं, तो इसीलिए पहला पार्ट देखिएगा जरूर। इसका देखिए क्या पूछा है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस व्हेन आरएल बराबर 3 RTH। आपको याद होगा इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या 50% पता करते हैं, किसका, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। तो उसका कैसे सॉल्यूशन होता है वो बताएं, तो वो पार्ट 1 में बताया, तो उसी का हम ये लिखवा दिए थे, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। कैसे, आरएल बराबर क्या होता है, आरएस प्लस आरएल। ये हम इसको अच्छे से डेरिवेशन के साथ सोल्व करवाया था और ये बताया था, आपको याद रखिएगा। देखिए आज इसका यूज यहां आ रहा है। हम लोग क्या करते थे, यहाँ 50% इफिशियंसी याद रखते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता था, क्यों रहता है, क्योंकि आरएल बराबर आरएस होता है, इसीलिए 50% होता है। यहां देखिए आरएल बराबर कितना है 3 RTH है, RTH को ही आरएस बोलते हैं। हाँ, तो देखिए 3 RTH है, तो यहां देखिए सोल्व करते हैं। तो इफिशियंसी बराबर क्या हो गया 3 RTH डिवाइड बाई, ये भी आरएस को ही RTH बोलते हैं, तो RTH और 3 RTH 4 RTH इंटू 100 हो गया। अब ये RTH खत्म हो गया, अब 425 होगा, तो इफिशियंसी बराबर कितना हो गया 75%। तो देख लीजिए 75% कैसे आता है। इसीलिए एग्जाम में हमेशा अलर्ट रहिएगा, जरूरी नहीं है कि पूछ देगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का इफिशियंसी कितना होता है, वो तो याद रखिएगा, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको हम बताए थे कि ये बोला हमेशा याद रखिएगा। हाँ, तो उसको ध्यान रखिएगा, अब पता चल गया होगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन को थोड़ा आराम से सोल्व कीजिए। तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का भी आखिरी ही है। उसके बाद हम लोग एसी और रेजोनेंस चालू करेंगे। हाँ, तो देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, यहाँ 50 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या हम लोग को करंट निकालना है, आई निकालना है। हाँ, यहाँ का आई निकालना है। देखिए क्या बोला है, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करेंट प्रोड्यूस बाय द 50 वोल्ट बैटरी। यहाँ का हम लोग को करंट निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां से यहाँ का सिंपल हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो काम क्लियर हो जाएगा हम लोग को करंट निकालने में। क्यों, आई बराबर क्या होता है V बाई आर। यहाँ आर इक्विवेलेंट पता चल गया तो V तो पता है, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का मेन टारगेट है आर इक्विवेलेंट निकालने का। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। ये देखिए स्टार में है, ये अंदर वाला जो है स्टार में है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करने बोले थे, ये जब फैलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको सोल्व करने के बाद आप क्या निकालिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, स्टार को हटाइएगा तो डेल्टा में बन जाएगा। तो डेल्टा ऐसे हो जाएगा,
देखिए डेल्टा बना दिए, स्टार से क्या हो गया, डेल्टा में हो गया, और ये हो गया 15 ओम, 15 ओम, 15 ओम। अब देखिए ये 15 ओम, ये 5 ओम, दोनों क्या हुआ, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 20, यानी 5 4 जा तो कितना हो गया, 15 बाई 4 हो गया। अब देखिए ये 15 बाई 4 हो गया, ये अब सिंगल बन गया, सिंगल बन के क्या हो गया, 15 बाई 4। उसी तरह ये भी पैरेलल है तो ये भी सिंगल बन जाएगा। देखिए ये भी सिंगल कितना हो गया, 15 बाई 4। ये भी पैरेलल है तो ये भी सिंगल बन जाएगा, तो ये भी सिंगल बन के कितना हो गया, 15 बाई 4। अब देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो 15 बाई 4 और 15 बाई 4 कितना हो गया, 4 बाई 30। अब देखिए ये दोनों सीरीज में था तो इक्वल हो गया, कितना हो गया, 30 बाई 4। देख रहे हैं कितना भयानक सर्किट था, कितना इजी हो गया। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो 15 बाई 4 इंटू 30 बाई 4 डिवाइड बाई 15 प्लस 30 डिवाइड बाई 4, ये हो गया। अब देखिए 4 4 कट गया और कितना हो गया, यहां आपका हो गया 15 इंटू 30 डिवाइड बाई 4 इंटू कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये 3 बार में और ये 10 हो गया, तो आपका कितना हो गया, 10 बाई 4। अब देखिए सिंपल ये आर इक्विवेलेंट अब बन गया जो हम लोग बनाना चाह रहे थे। देखिए ये अब सिंपल कितना हो गया, 10 बाई 4 हो गया। अब देखिए आर इक्विवेलेंट भी निकल गया आपका। अब देखिए आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। वी कितना है, 15, आर कितना है, 10 इंटू 4। अब देखिए ये कट गया 5 बार में, तो आई बराबर कितना हो गया, 20 एम्पियर। तो मेन मुद्दा हम लोग का आर इक्विवेलेंट था। देखे थे कितना भयानक सर्किट था, कितना सिंपल हो गया। ये अगर कर लीजिएगा आराम से, इसमें जो निकालना रहेगा आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग को मेन टारगेट ये करना था, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मिट गया दोबारा नहीं बता सकते हैं। आपको बस ध्यान देना होगा किस तरह किए थे। स्टार था उसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट किए थे, और डेल्टा में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो दो गो पैरेलल आ गया, इधर पैरेलल इधर पैरेलल ऊपर पैरेलल। तो इसको सिंगल कर लिए, तो जो इसको करेंगे सेम वही होगा तीनों। अब फिर नीचे का दोनों क्या था, सीरीज में था, तो वो दोनों को जोड़ दिए तो 30 बाई 4 आ गया था। अब 30 बाई 4 और इधर 15 बाई 4 था, दोनों पैरेलल में था, तो उसको सिंगल करके कितना कर दिया, 10 बाई 4। अब रेजिस्टेंस आ गया तो ये सब आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोनेंस और एसी सर्किट के साथ मिलेंगे। इसमें हम टोटल अप्रोक्स 300 प्लस क्वेश्चन करवा दिए, उतना याद नहीं है, काउंट भी नहीं किए हैं, तो 300 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, बशर्ते कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट नहीं किया। अगर 3-4 बार रिपीट करते ना तो 400 प्लस क्वेश्चन हो जाता। तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप उसको देख के फिर से देखिए, दोबारा देखिए। नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां मैसेज कीजिएगा, और नहीं तो इंस्टाग्राम में कीजिएगा, आपको क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एसी सर्किट और एसी और रेजोनेंस के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।